साल 2025 के लिए YesD एडवेंचर लॉन्च हो चुकी है। कई बड़े बदलाव कंपनी ने किए हैं और वो बदलाव कितने बेहतर हैं वो तो हमने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है, लेकिन इस बाइक के पीछे कंपनी की क्या योजनाएं हैं और क्या योजनाएं बनाती हुई आ रही है, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है अनुपम थरेजा जी फ्रॉम क्लासिक लीजेंड्स। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि YesD एडवेंचर की डिज़ाइन फिलॉसफी के पीछे राज क्या है? देखिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम एक क्लासिक कंपनी है, हमारा जो लेंस है वो हमेशा क्लासिक रहेगा। तो एडवेंचर क्लासिक, स्क्रैम्बलर क्लासिक, रोडस्टर क्लासिक, बॉबर क्लासिक, तो हम यही करेंगे। बिकॉज अगर हम यहाँ से हटते हैं तो पूरी दुनिया वही कर रही है, हज़ारों कंपनीज वही कर रही हैं, ग्लोबल कंपनीज, जापानी कंपनी, इंडियन कंपनी। सो ये हमारे को सूट करता है और हम ही कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हमारे पास ये है ये ब्रांड। सो एक क्लासिक हो गया। दूसरा, हमारे को क्लासिक में परफॉर्मेंस ऐड करनी है। क्लासिक का ये मतलब नहीं है कि वो पुरानी है, धीरे है, एक तरीके से चलती है, रेट्रो है। नहीं, क्लासिक जब क्लासिक थी तो भी रेस होती थी, तो भी तेज़ चलती थी, उनमें एक फ़न था, एक चार्म था। कभी तो एंजॉय करो मोटरसाइकिलिंग, हवा खाओ मुंह पे, दोज गुड टाइम्स ऑफ मोटरसाइकिलिंग। सो हम एक दैट इज़ हमारा। तो परफॉर्मेंस ऐड करते हैं, हम टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं और डिज़ाइन ऐड करते हैं। ये तीन चीज़ों पे हम खड़ा होना चाहते हैं। ऐसा डिज़ाइन जब आप जाएं और सिग्नल पे रुके तो कोई आपकी भी फ़ोटो ले, कोई बात करे दो कि ये कौन सी बाइक है, कहाँ से आई, कितनी सुंदर है। सो दीज आर द इसके पीछे हम चलते हैं। बट हमारे को इसके साथ साथ ब्रेकिंग, हैंडलिंग, फीचर्स, इसमें ब्लूटूथ से लेकर ट्रैक्शन कंट्रोल से लेकर ABS से, सो सारे सेफ्टी फीचर हैं, सारे डिज़ाइन फीचर्स हैं, एडजस्टेबल। सो जो हमने इसमें करा है, टूरिंग कैटेगरी जो एडवेंचर कैटेगरी है वो 2 लाख से लेकर 25 लाख तक है। तो अगर आप सोचिए आपको इस मोटरसाइकिल में 25 लाख वाली कंपनी के मोटरसाइकिल के सारे फीचर मिल जाए और वो भी इस डिज़ाइन के साथ, जो इंडिया में भी चल सकती है, पहाड़ पे भी चल सकती है, हाईवे पे भी चल सकती है, शहर में भी चल सकती है। इसलिए एडवेंचर को हम ऑल टेरेन बाइक बोलते हैं। और एक ऑल टेरेन बाइक को क्लासिक अवतार में लाके और इस प्राइस पॉइंट पे, यही है जावा YesD मोटरसाइकिल। साल 2025 में जो क्लासिक लीजेंड्स का ब्रॉडर रोड मैप है, वहाँ पर YesD एडवेंचर अपने आप को कहाँ फिट कर रही है? और अभी तो आपने इस मॉडल को रीइंट्रोड्यूस किया है, आगे क्या प्लान्स हैं और कितने मॉडल्स आप रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो देखिए, एडवेंचर कैटेगरी 6-7% की कैटेगरी है मार्केट की। मेरे हिसाब से ये ग्रो करेगी। तो इसीलिए हमारे ये पहला मॉडल है इस साल का YesD का। ओके, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, राइट। सो आप YesD से अलग अलग कैटेगरीज में मॉडल देखेंगे दिवाली से पहले। एंड आई थिंक ये ऐसी मोटरसाइकिल है, YesD एक जज्बा है, राइट। इसकी कहानियाँ हैं, बॉलीवुड से लेकर राइडर से लेकर रेसिंग ट्रैक से लेकर YesD एक जज्बा है, मैं बोलता हूँ। उस जज्बे को पूरा करने के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए जो उस पर पूरा उतरे, खरा उतरे। सो ये 3 प्रोडक्ट लेके हम आपके पास दिवाली से पहले आ जाएंगे। अच्छा, मिड वेट एडवेंचर बाइक और न्यू रेट्रो क्लासिक सेगमेंट में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, उसमें क्लासिक लीजेंड्स किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है? और अब तो फेस्टिव सीज़न भी आने वाला है, तो क्या प्लान्स हैं आपके? सो फेस्टिव सीज़न के 2-3 प्लान है। एक तो डीलरशिप नेटवर्क जो हमारा है वो 500 क्रॉस कर जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है, एक प्रोडक्ट, एक प्राइस, किस भाव पे बिकती है, कैसा प्रोडक्ट है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी सेल्स एंड सर्विस कहाँ तक पहुँची है, वो उनको सर्विस कर सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट पे काम किया, प्राइसिंग पे काम किया, अब डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हो रहा है। और इस स्पीड से काम हो रहा है कि आई थिंक लोग हैरान हो जाएंगे, इस क्वालिटी से काम हो रहा है कि आई थिंक लोग हैरान हो जाएंगे। सो ये 3 चीज़ें हो गई। आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि एडवेंचर कैटेगरी में कंपटीशन है। एक्चुअली हमने अपने आप को ऐसे सीमेंट कर लिया इस प्राइस पॉइंट और इसके अंदर, या तो कंपटीशन बहुत महंगा हो गया या थोड़ा सा कम दे रहा है, राइट। सो इसको जो ये परफेक्ट ट्रिनिटी बनी है डिज़ाइन की, परफॉर्मेंस की और टेक्नोलॉजी की, और एट इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि एडवेंचर सेगमेंट के अंदर अगर लीडरशिप नहीं ली तो कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, लास्ट प्रश्न, YesD एडवेंचर हमारे साथ सामने खड़ी है। अब इसके बारे में 5 ऐसी बातें जो कि इसके कस्टमर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ट्विन लैम्प, जिसके अंदर एक प्रोजेक्टर लैंप है।
ये एक इतना ब्यूटीफुल है, अगर आप इसकी आगे से फ़ोटो लेंगे, इसको मैं मनी शॉट बोलता हूँ, राइट। और अगर फुली लोडेड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे द वे यू कैन फिक्स थिंग्स। दूसरा, यहाँ से दिख नहीं रहा इसकी ट्विन LED टेल लाइट्स, राइट, कहानियों का स्टफ है, राइट। ये दूसरा आपने करा। तीसरा, मैंने आपको बोला एडजस्टेबल वाइजर। ये ऐसी मोटरसाइकिल इस पर आप खड़े होकर भी चलाते हैं जब पत्थरों पे होते हैं। सो द वाइजर कैन बी एडजस्टेड कि आप खड़े होकर चलाओ, हाईवे पे अगर आप झुक के चला रहे हैं तो उसके लिए दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चौथा, ट्रैक्शन कंट्रोल। हाईवे पे आजकल आप जानते हैं अलग अलग टेरेन्स अलग अलग तरीके से फिसल सकती है, ये उस पर कंट्रोल करता है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बाकी ओवरऑल पैकेज आप जिस तरह से इस बाइक को छोटी छोटी 1000 मैकेनिकल और चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं, आई थिंक पांचवी चीज़ सबको पता होनी चाहिए कि पिछले साल की जो एडवेंचर थी 2024, दैट वाज नेम द एडवेंचर बाइक ऑफ द ईयर, 2,14,900। ये उसी प्राइस के अंदर विद ऑल द एडिशनल फीचर्स आ गई है। आपने जितने भी सवालों के जवाब दिए बहुत अच्छे से दिए, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप आपको बात पसंद आई। हाँ, हमें बिल्कुल पसंद आई। अब बाकी दर्शकों पर छोड़ते हैं कि अगर आपको भी प्रश्न अच्छे लगे हों और अगर आपके मन में कोई सवाल हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं क्लासिक लीजेंड्स कंपनी को लेकर या फिर इस बाइक को लेकर, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि सर हमसे फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें।